Hello everyone. So today we are discuss to what's a respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, हम इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा ये है कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं. किस तरह से जैसे एक्सहेलेशन कर रहे हैं, किस तरह से इनहेलेशन कर रहे हैं. एक्सहेलेशन इनहेलेशन का मतलब मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहले समझा चुका हूँ. इनहेलेशन का मतलब यानी हम सांस को इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं. एक्सहेलेशन का मतलब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, सांस को एक्सहेलेशन कर रहे हैं. ओके, इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी सांस को बाहर की तरफ छोड़ना. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में बहुत बड़ा लिख करके दिया गया है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. बस उसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, सो आइए पहले तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा. तो आइए डायग्राम बना लेते हैं. So now we are done diagram. Okay, so आइए समझ लेते हैं. देखिए स्टार्टिंग करेंगे हम नाक से, क्योंकि नाक से सांसें लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हाथ लगा के देख लो यार, ये जो आप पहले वाला हिस्सा देखिए, इसको यहाँ से टच करके देखिए. इट्स अ नोस्ट्रिल. व्हाट्स कॉल्ड? नोस्ट्रिल. क्या बोला मैंने? वो क्या नाम है इसका, क्या नेम है? नोस्ट्रिल. ठीक है, सांस इनहेलेशन की, यानी अब आप बोलोगे भाई मैं तो मुंह से भी सांस लेता हूँ, ऐसे सांस नहीं लेते. ठीक है, नाक से ही सांस लेते हैं. गॉड ने नाक दिया तो नाक का यूज़ करो ना भाई. हालांकि ले लेते हैं, उसका भी रीज़न बताऊंगा किस तरीके से ले लेते हैं, बट नाक से लेते हैं तो नाक की बातें करेंगे. ठीक है, नोस्ट्रिल से हमने सांस को इनहेल किया, सांस को अंदर की तरफ लिया. ठीक है, तो इसको हम, जो ये वाली हमारी कैविटी है, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी. नोस्ट्रिल की अंदर वाली कैविटी को बोलेंगे, कैविटी तो है, खोखला ही तो है अंदर, इट्स अ नेजल कैविटी. ठीक है, देन उसके बाद में जो हमारी, अब देखो, अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बता रहा हूँ और ये बक्कल कैविटी मुंह का क्यों बना दिया. उसका रीज़न ये है, ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी मुंह है, ठीक है, और नाक है, ये दोनों के जो रास्ते हैं ना, पीछे से जाके खुले हुए हैं. जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, कभी भी आपने देखा होगा रिवर्स पेस्टाइल हो जाती है, यानी कि आपको वॉमिटिंग होती है ना, तो जो बाहर जो निकलता है आपको, जो भी वेस्ट फूड है, तो कभी कभी आपने देखा होगा आपकी नाक में से भी बहने लगते हैं पार्टिकल. तो वो ये है कि इतना प्रेशर से रिवर्स पेस्टाइल होती है ना, कि वो आपके मुंह से, फिर वो यहाँ से खुला हुआ होता है ना, तो इधर से ही बाकी का खाना बाहर आ जाता है. आई होप कि आप समझ चुके हैं वाली बात को. देन अब हमारा देखिए, यहाँ पे क्या है, दो होल पाए जाते हैं, जिसको पहले वाले को जब नाक के जो पास में है उसको हम बोलेंगे नेजोफेरेंस. जो बक्कल कैविटी से आगे जाकर जो एक छेद होल खुलता है, जिसको हम बोलेंगे ओरोफेरेंस. ओरल बोलते हैं ना मुंह को भी, तो ओरोफेरेंस. देन लेजोफेरेंस आ जाता है. देन उसके बाद में आप यहाँ पे ये देखिए, ये हाथ टच करके देखिए, उठा हुआ सा आपको दिखेगा ये ना, इट्स अ कॉल्ड लेरेंस. ठीक है, लेरेंस बोलते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स यानी कि ये हमारी वॉइस को प्रोड्यूस करता है. यहाँ से हमारी जो वॉइस, जब मैं बोल पा रहा हूँ ना, यहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है. देन इसके ऊपर ग्लोटिस होता है, और ग्लोटिस को कवर किए हुए, कवरिंग ऑफ ग्लोटिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. कुछ नहीं है, जब भी आप फूड खाते हैं तो एक ढक्कन सा करो, ऐसे करो, गट्टी की आवाज़ आ रही है, तो ये वहाँ पे, ताकि हमारा जो खाना है, खाना आपने यहाँ से खाया, सपोज दैट कि आप जब खाना खा लिया आपने, ठीक है, तो आपने गट्टे को इसीलिए आवाज़ होती है ताकि ढक्कन उसके ऊपर लग जाता है. वॉइस बॉक्स के ऊपर जाकर के ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन ऐसे लग जाता है ताकि हमारा जो फूड है वो इसमें
एंटर ना कर पाए। कभी आपने देखा होगा, क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होगी, और जब वॉइस प्रोड्यूस होगी तो ये ढक्कन खुलेगा एपिग्लोटिस का, तो खाना खाएंगे, ढक्कन खुलेगा तो खाना जाने कभी देखो ऐसे करते रहते हो, ओह पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, करते रहते हो ना। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप बोलेंगे तो ये ढक्कन ओपन हो जाता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है, और जब आप खाना खाते हैं तो चट्टे ढंग से, मतलब ढंग से उसको अंदर नहीं ले पाते हैं और खाना इसमें कभी कभी चला जाता है, तो आप इस तरीके से करने लग जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ से इधर नीचे जाइए, इधर आपको ऐसे बहुत कस के मत दबा लेना, मरी में दब गई, तो इस तरीके से दबाएंगे ना तो यहाँ पे आपको लाइनिंग से दिखाई देंगी। इट्स अ सी शेप रिंग, ये पूरी कवर्ड नहीं होती, ये सी शेप की होती हैं। ठीक है, आगे आगे यहाँ सारी की सारी होती हैं। इट्स अ ट्रैकिया, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वाइन पाइप। ओके, ये सी शेप की स्ट्रक्चर होती हैं। देन इट्स मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, मैंने अभी तक क्या बोला है, इट्स अ नोस्ट्रिल, ठीक है, ये नोस्ट्रिल है। देन अंदर इट्स अ नेजल कैविटी, इट्स अ बक्कल कैविटी। देन जो हमारी नेजल है, नेजल के पीछे जाकर के दो यहाँ पर एक छेद है, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरेंस। देन जो बक्कल कैविटी के आगे जाकर के एक छेद है, उसको बोलते हैं ओरोफेरेंस। देन हमारा लैरेंजोफेरेंस आ जाता है। ठीक है, लैरेंजोफेरेंस के बाद में मैंने बोला था यहाँ पे टच करके देखिए, ऊंचा सा दिखाएगा आपको, भरा हुआ सा, इट्स अ लैरेंस। देन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, यानी कि यहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। देन इसको ऊपर ग्लोटिस होता है, और ग्लोटिस के ऊपर ग्लोटिस की जो कवरिंग होती है, इट्स कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का काम क्या है, ढक्कन है, समझा दिया मैंने। ठीक है, देन ये हमारे ईसोफेगस है, यहाँ से हमारा फूड जाता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, आगे जाकर यहाँ पे स्टोमक आ जाता है। देन इट्स मैंने बताया, यहाँ टच करके देखिए, लाइनिंग से दिखेंगी। ठीक है, इट्स अ ट्रैकिया एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वाइन पाइप। देन इट्स हैव अ सी शेप स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। देन इसके आगे हमारे लंग पड़े हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल टीच यू लंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। सो मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि थोड़ी वीडियो में बचत हो सके, लंबी वीडियो ना हो। सो लेट कम बैक, इट्स अ लंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप देखिए लंग कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है हमारा लंग, कहाँ है भाई, ये रहा। ये मैंने जब बॉडी कैविटी पढ़ाई थी तो आई होप कि आपको याद है और आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए। इट्स अ थोरेसिक कैविटी। मैंने आपको कैविटी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप पुरानी वीडियो जाके देख लो प्लीज़। अब यहाँ तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, ये समझ लो। इट्स अ थोरेसिक कैविटी, यहाँ हमारा इट्स अ रिब, पसली तो है ना, ये इधर देखो पसली है ना, कि अंदर ही तो लंग पड़ा हुआ है भाई, है ना, लंग है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, तो अब मैंने बात कहाँ पे खत्म की थी, यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा सी से कैसा इधर दिख रहा होगा आपको लाइनिंग सी, ये हमारा क्या था, ट्रैकिया था, यानी कि वाइन पाइप थी। ठीक है, वाइन पाइप। देन ये ट्रैकिया आ गया। देन ये हमारी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ओके, तो जब पहली बार हमारी 2 भाग में टूटी है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है, तो इट्स अ कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद में फिर से टूटती है, जैसे कि अब आप अंदाजा लो, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की डालें होती है ना, अलग अलग दिशाओं में भगी होती हैं, इस तरीके से हमारे लंग के अंदर ये पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद में हमारे फिर से आगे फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, तो उसको हम ब्रोंकाई ना बोल करके ब्रोंकियोल बोल देते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गया, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल। देन
उसके बाद में हमारे एल्वोलाई डक्ट आती है, देन एल्वोलाई आती है। क्या बोला है मैंने, ये लंग का स्ट्रक्चर है, हमने बात खत्म की थी ट्रैकिया पे। ट्रैकिया फिर आगे जा करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है लाइक दिस, ठीक है। देन इसके अंदर भी डिवाइड होते जा रहा है, जैसे कि पेड़ की डाल होती है ना, अलग अलग भागती है चारों दिशाओं में, इस तरीके से, ठीक है। पहली वाली को मैंने बोला था प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी पहले जो आती प्राइमरी है, देन दूसरी वाली को सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन थर्ड वन इज कॉल्ड, क्या बोला है मैंने, टर्शियल ब्रोंकाई, देन उसके बाद इनिशियल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, सॉरी ब्रोंक्यूल बोला जाता है, देन उसके बाद में हम बोलते हैं लास्ट में हमारा आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन उसके बाद में हमारी एल्वोलाई डक्ट आती है, दिस इज द एल्वोलाई डक्ट, देन दिस वन इज कॉल्ड एल्वोलाई। ओके, सो फर्स्ट यू शुड टेक एन स्क्रीनशॉट